संसद के स्पेशल सेशन के एजेंडे को मोदी सरकार ने किया साफ। क्या भाजपा इन 4 बिल्स के पीछे किसी बड़े मंसूबे को रही है छुपा? कौन से 4 बिल होने जा रहे हैं पेश और क्या कहना है इस पर विपक्ष का? देखें इस खास रिपोर्ट में। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर में बुलाए संसद के स्पेशल सेशन का एजेंडा अब साफ कर दिया है। आपको बताएं तो इस सेशन में किन बिल्स पर बात की जाएगी, उसकी जानकारी 13 सितंबर को लोकसभा की तरफ से एक बुलेटिन जारी करके दी गई, जिसमें बताया गया कि 18 सितंबर को संसद की यात्रा के 75 सालों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा बुलेटिन में यह भी बताया गया कि इन 5 दिनों के सेशन में 4 बिलों को बातचीत के लिए रखा गया है, जिसमें से 2 लोकसभा में और 2 राज्यसभा में प्रस्तुत किए जाएंगे। ये बिल है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल 2023, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट बिल 2023। 18 से 22 सितंबर को संसद का स्पेशल सेशन तो केंद्र सरकार ने बुलाया था, पर जब इसका ऐलान किया गया था तब कोई जानकारी नहीं दी गई थी और न ही इसके एजेंडे के बारे में कुछ साफ किया गया था, जिसे लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर तनकीदें कर रहा था और कह रहा था कि स्पेशल सेशन बुलाने से पहले उसका एजेंडा साफ किया जाना चाहिए। जिस पर भाजपा की तरफ से भी ये कहा गया था कि आज से पहले भी कई बार स्पेशल सेशन बुलाए गए हैं, पर उनके भी एजेंडे को पहले से साफ नहीं किया होता, तो आखिर इस बार इतनी परेशानी क्यों? पर फिर भी विपक्ष लगातार एजेंडा साफ करने की मांग कर रहा था। इसके अलावा इसे लेकर काफी अटकलें भी लगाई जा रही थी। कई अनुमान लगाए जा रहे थे कि शायद इस सेशन में मोदी सरकार 1 नेशन 1 इलेक्शन का प्रस्ताव रखेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव रखेगी, जिसे लेकर सरकार की तरफ से एक कमेटी भी बनाई गई थी। वहीं कल लोकसभा के बुलेटिन में इस सेशन का एजेंडा साफ कर दिया गया। इसमें तफसील से बताया गया है कि सेशन के पहले दिन यानी कि 18 सितंबर को संसदीय यात्रा के 75 सालों की कामयाबी, अनुभव और यादों पर चर्चा होगी। राज्यसभा में पोस्ट ऑफिस बिल 2023 और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और सेवा के समय बिल 2023 पर चर्चा होगी। ये दोनों ही बिल राज्यसभा में 10 अगस्त को पेश किए गए थे और स्पेशल सेशन का एजेंडा ये है कि राज्यसभा में इन दोनों ही बिलों पर चर्चा कर इन्हें पास कर लोकसभा में पेश किया जाए। इसके बाद लोकसभा में एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2023 और प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023 इन्हें पेश किया जाएगा। ये दोनों बिल 2023 के मॉनसून सेशन के दौरान 3 अगस्त को राज्यसभा में पेश हुए थे और 4 अगस्त को इन्हें लोकसभा में पेश किया गया था और स्पेशल सेशन का एजेंडा है कि इन दोनों ही बिलों को लोकसभा में पास करवाया जाए। अब भी स्पेशल सेशन के एजेंडे के लिए लोकसभा का बुलेटिन जारी होने के बाद विपक्ष ने फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। विपक्ष का कहना है कि जिस तरह का ये एजेंडा बताया जा रहा है उसके लिए विंटर सेशन तक इंतजार किया जा सकता था। इस पर कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने एक्स पर ट्वीट कर कहा कि सोनिया गांधी के पीएम को चिट्ठी लिखने के बाद दबाव पड़ने की वजह से ही मोदी सरकार ने एजेंडा शेयर किया है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि जो एजेंडा बताया गया है उसमें कुछ नहीं है। इसके लिए नवंबर में होने वाले विंटर सेशन तक का इंतजार किया जा सकता था। उनका कहना है कि मुझे लगता है कि कुछ विस्फोटक मुद्दों को छुपाया जा रहा है और हमेशा की तरह उसे आखिर में ही सामने लाया जाएगा। पर्दे के पीछे कुछ और है। इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन के मुख्य दल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बिल का विरोध करेंगे। इसके अलावा टीएमसी से मेंबर पार्लियामेंट डेरेक ओब्रायन ने इस बुलेटिन को लेकर कहा कि स्पेशल सेशन का एजेंडा अभी घोषित नहीं किया गया है और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कार्यसूची में उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक लाइन लिखी है, जिसमें कहा गया है कि ये काम की विस्तारित सूची नहीं है। डेरेक ओब्रायन ने आगे कहा कि वो गंदी चालें चलेंगे और आखिरी मिनट में कुछ अलग ही काम बीच में जोड़ सकते हैं। फिलहाल तो केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशल सेशन के एजेंडे को बताया गया है, पर विपक्ष उस पर काफी तनकीद कर रहा है। आपकी इस सेशन को लेकर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।